हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले क्लास 12th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और आप सभी वीडियो देखने के बाद पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और यदि आप डेली क्वेश्चन रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असुर विवाह, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया है? तो आपका राइट आंसर है बी एस सुक्तंकर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुंती और निषादी लघु कथन की रचना किसने की? कुंती और निषादी लघु कथन की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में थी? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंती, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पुष्य सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? पुष्य सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांडव, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्या, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गोत्र किसका सूचक है? गोत्र किसका सूचक है?
तो आपका राइट आंसर जो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो आपका राइट आंसर जो अंतर विवाह, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सातवाहन राजाओं और रानी की आकृति कहाँ प्राप्त होती है? सातवाहन राजाओं और रानी की आकृति कहाँ प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर जो गुफा की दीवारों पर, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महाभारत की मूल भाषा क्या थी? महाभारत की मूल भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर जो संस्कृत। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब